हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न विद दिव्यानी। और आज हम करने वाले हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। इनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम इनको सॉल्व करके मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2x2 का माइनर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनर्स ऑफ, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ACBD, हमें इसकी माइनर्स फाइंड आउट करने हैं। तो माइनर्स ऑफ A11 क्या होगा, A11 की पोजीशन लेंगे हम, इसको डिनोट करते हैं M से। तो A11 किस रो भी, इसके साथ वाला रो भी कैंसिल आउट कर देंगे और कॉलम भी, हमारे पास क्या बचेगा D। तो ये हमारा क्या आ गया M11 पोजीशन का माइनर। उसके बाद हम देखते हैं M12 क्या आएगा हमारे पास। वही हमने क्या किया, M12 सेंटर माना और उसके साथ की रो भी कैंसिल आउट कर दी और कॉलम भी, हमारे पास क्या टर्म बची B। अब जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे A21 को, माइनर ऑफ A21, इसको डिनोट करते हैं M21 से। तो इसके साथ वाली रो भी कैंसिल आउट कर देंगे और कॉलम भी, ये बन जाएगा हमारा C। जब हम थर्ड फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा M22। इसको जब फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, AC मतलब जो लास्ट टर्म है ये वाली, इसके साथ वाली रो भी कैंसिल आउट और कॉलम भी, बचेगा क्या सिर्फ A। ये हमारा आ गया M22। माइनर्स में इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ध्यान रखने की क्या है, माइनर्स में कोई भी साइन नहीं होता है, नो साइन, ठीक है। माइनर्स में कोई भी साइन नहीं होता है। अब जब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की, तो कोफैक्टर क्या होते हैं, कोफैक्टर ऑफ AIJ इज इक्वल टू AIJ, डिनोट करने का तरीका ये है कैपिटल AIJ। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, -1 की पावर I प्लस J MI प्लस, यानी M क्या है माइनर्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स थी क्या ACBD, हमारे पास ये मैट्रिक्स थी, इसके माइनर्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे -1 की पावर 1 प्लस 1 और माइनर क्या था हमारा D, उसकी वैल्यू रख दी और -1 की स्क्वायर, ये हमारे पास इसका कोफैक्टर क्या आ गया D। अब देखो कोफैक्टर ऑफ A12 के लिए भी क्या करेंगे, -1 की पावर I प्लस J। जब I प्लस J क्या है 1 प्लस 2, अब 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, -1 की पावर 3 B, और ये आ गया माइनस ऑफ B। इतना सिंपल है आपको माइनर निकालना। इसी तरह आप 21 का भी निकाल सकते हो और 22 का भी। अब जब आप इसको मेंशन करोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे, A11 इज इक्वल टू D, A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ B, A21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ C, A22 इज इक्वल टू A, ठीक है। इस तरह आप इनको कोफैक्टर्स को लिख सकते हो। अब मैं इसको डिफरेंस बता देती हूँ। माइनर्स, कोफैक्टर और जब हम होल डिटरमिनेंट निकालते हैं। माइनर्स क्या होते हैं, MIG, जिसमें नो साइन, मतलब कोई भी साइन हम यूज़ नहीं करते। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, माइनर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, -1 की पावर I प्लस J MIG विद साइन। और जब हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, याद है आपको हम डिटरमिनेंट में साइन भी लेते थे, वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो यानी कि -1 की पावर I प्लस J, वो भी होगा, माइनर्स भी होंगे। और साथ में एक टर्म क्या आती थी, AIJ, मतलब जो टर्म उस प्लेस की है वो आती थी। तो ये हमारा इसमें विद साइन एंड कोफैक्टर नहीं फैक्टर, ठीक है, क्योंकि कोफैक्टर तो इन दोनों को मिला के बनता है और ये क्या है फैक्टर। आई होप आपको तीनों में डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या फिर अगर आप नोट कर रहे हो तो आप इसको किसी इम्पोर्टेंट प्लेस पे नोट कर लो। अब चलते हैं हम माइनर्स को हम 3x3 में कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 की, यहाँ पे कुछ भी होगा। तो हमने क्या किया, जब हम फर्स्ट प्लेस का माइनर फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास क्या होता है A11, तो यानी कि A11 के साथ वाली रो भी कैंसिल आउट, कॉलम भी कैंसिल आउट, बचा क्या। अब देखो जब हम 2x2 वाली कर रहे थे तो उसमें तो एक ही टर्म बच रही थी, यहाँ पे जब हम ये कैंसिल आउट करते थे इस तरह तो एक ही टर्म बचती थी।
उसको तो हम एज इट इज़ लिख देते थे, लेकिन हमारे पास अब टर्म क्या बच गया 4। इसका क्या ले लेंगे हम, डिटर्मिनेंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, m11 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 -2 1 1। यहाँ पे भी हम साइन नहीं लेंगे क्योंकि हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, माइनर। और डिटर्मिनेंट इसको कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट को दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस। तो ये आ गया हमारे पास 2। तो m11 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह m12, यहाँ पे m12 आएगा। फिलहाल तो ये a है, जब इसको माइनर बनाएंगे तो m12 कैसे होता है, m12 इसके साथ वाली रो भी कैंसिल आउट, कॉलम भी बचे क्या, 2 -2 0 और 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये थोड़ा डायरेक्ट किया हुआ है, आपको पूरा सॉल्यूशन करना है। इस तरह हम 1 1 3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी टर्म हो हम उसी तरह इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट में देख लेते हैं हम इसने कैसे फाइंड की हुई है। लास्ट में हमने फाइंड की हुई है m32 को कैसे फाइंड किया हुआ है, इसके साथ वाली रो भी कैंसिल आउट, कॉलम भी बचा क्या, 3 2 2 -2। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × -2 -2 × 2, ये आ गया -10, तो माइनर निकल गया। अब लास्ट वाली टर्म ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, 3 0 2 0, m3 प्लेस पे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 3 × 0 0 -2 × 0 0, रिजल्ट क्या आ गया, 0। तो हम इनको कैसे मेंशन करेंगे, m11 की वैल्यू लिखेंगे, फिर m12 की, फिर m13 की, और अप टू सोन हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब मैं कह दूं कि मेरे को इसके कोफैक्टर निकालने हैं, तो कोफैक्टर में मैं क्या करूँगी, कोफैक्टर मेरे को पता है aij, कोफैक्टर ऑफ aij क्या आएगा हमारे पास, -1 की पावर i + j इंटू mij, ठीक है। -1 मान लो मेरे को 1 1 की निकालनी है, -1 की पावर 1 + 1, और m1 इंटू 1 क्या आया, 2, ये लिख दूंगी मैं एज इट इज़। तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2, यानी कि कोफैक्टर मेरा क्या आ गया, 2। सिमिलरली जब मैं 1 2 की निकालूंगी तो -1 की पावर 1 + 2, ये कोफैक्टर है। कोफैक्टर को डिनोट करते हैं a से, तो ये आ जाएगा मेरा इस प्लेस की वैल्यू क्या आई, 2 × 2। तो -1 की पावर 3 × 2 क्या आ गया, -2। तो कोफैक्टर और माइनर में साइन का डिफरेंस आ गया। इसी तरह जब मैं निकाल लूँगी, मेरे पास क्या है 3 2 की वैल्यू, तो मैं निकाल लूँगी a32 -1 की पावर 3 + 2 इंटू m32 -1 की पावर 5 इंटू ये क्या आया, -10 -10। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये इंटू है यहाँ पे, -1 इंटू -10, क्या रिजल्ट आया, 10। इसी तरह हम सारे के सारे कोफैक्टर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब चलिए करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपकी एक बार इसकी रिवीजन हो जाए। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ऑल द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। हमारे पास गिवन क्या है, 4 3 2 1, एंड हमें इसके माइनर फाइंड आउट करने हैं चारों के चारों, और कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें, और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब चलते हैं हम इसके थर्ड, मतलब कि 3 × 3 ऑर्डर की। मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A, उसको आपको पहले किस में लिखना है, डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट में ये वैल्यू क्या देगी, -3 -3 9 -5 6 -5 1 -6 और 7। इसका आपको निकालना है माइनर्स और साथ में कोफैक्टर्स। आप कैसे निकालोगे माइनर्स, हाँ अब आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ मैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। माइनर्स क्या होते हैं, नो साइन और सिर्फ सॉल्व, और कोफैक्टर क्या होते हैं, विद साइन एंड माइनर प्लस माइनर। और अब लास्ट में जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसमें हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर में क्या आएगा, साइन प्लस माइनर, और साथ में aij होता है,
याद है आपको? ये निकालते थे हम, माइनस प्लस लिखते थे, साथ में AIJ लिखते थे और फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व करते थे। यहाँ पे प्लस माइनस का साइन क्या है, जो कोफैक्टर में निकालते हैं और ये माइनर में निकालते हैं, और ये AIJ हम एक्स्ट्रा लिखते थे। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ योर वर्क।